नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ। ये जो मेरे वीडियो हैं वो कक्षा 9वीं की पोएम है रेन ऑन द रूफ, उसको लेके हैं। इस पोएम को कोट्स किन्नी ने लिखा है। सबसे पहले अपन इसकी रीडिंग कर देते हैं। When the sky is covered with dark cloud, it starts raining. Have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? जब आकाश है वो काले बादलों से ढका हुआ है और बारिश होना शुरू हो जाती है, तो क्या आपने छत पर जो बारिश की टप-टप है उसको सुना है? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? जैसे ही आप इस प्रकृति की धुन को सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या क्या विचार आते हैं? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Every tinkle on the shingle has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollection wave their air thread into woof. As I listen to the patter of the soft rain to the roof. Now in memory comes my mother, as she used in years ago to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain which is played upon the shingle by the patter of the rain. अब इसके अपन न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले आता है ह्यूमिड शेडोज। ह्यूमिड का मतलब होता है नम, शेडोज का मतलब होता है छायाएं। तो ह्यूमिड शेडोज का शाब्दिक अर्थ है नम छायाएं। यहाँ ये बादलों को कहा गया है। अगला शब्द है हॉवर। हॉवर का मतलब है मंडराना। स्टारी स्फीयर्स। स्टारी स्फीयर्स का मतलब होता है तारागण, पूरा आकाश जो कि ताराओं से भरा हुआ। मेलनकली। मेलनकली का मतलब होता है उदास। ब्लिस। ब्लिस का अर्थ है परम सुख, परम आनंद। चैम्बर। चैम्बर का मतलब कमरा। पैटर। पैटर बारिश की जो आवाज़ आती है, जो बारिश की बूंदें हैं किसी सतह से टकरा कर जो आवाज़ आती है उसको पैटर कहते हैं। ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब है सिर के ऊपर। शिंगल्स का मतलब होता है छत को जो लकड़ी की टाइलों से ढकते हैं, या शिंगल से मतलब उन टाइल्सों से है। इको का मतलब होता है प्रतिध्वनि या गूंज होना। फैंसीज कल्पनाएं। बीइंग अर्थात कोई व्यक्ति। रिकलेक्शन यानी स्मृतियाँ या यादें। वेव। वेव का अर्थ होता है बुनना। वुफ। वुफ का मतलब होता है ताना बाना। अगौन। अगौन का मतलब है बीते हुए। रिगार्ड। रिगार्ड का अर्थ होता है निहारना या देखना। एर का मतलब होता है इससे पहले। लिस्ट। लिस्ट का अर्थ होता है सुनना। रिफ्रेन का मतलब होता है टेक या वो जो धुन होती है वो। तो अब हम इसका लाइन बाय लाइन जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं। When the humid shadows hover over all the starry spheres. When जब the humid shadows मतलब जो बादल हैं वो hover। hover का अर्थ होता है मंडराते हैं। over all the starry spheres पूरे तारों वाले आकाश में। and the melancholy darkness जो बादल आ जाते हैं आकाश में तो जो अंधेरा सा छा जाता है उसको उदास अंधेरा कहा गया है। तो वो जो उदासी है, जो प्रकृति की उदासी है, जेंटली वीप्स धीरे धीरे रोती है इन रेनी टीयर्स, मतलब प्रकृति उदास है इसलिए वो बारिश रूपी आंसू बहाती है। बहुत अच्छी कल्पना की है। व्हाट अ ब्लीस, कितना आनंद है, कितना परम सुख है उस समय जब धीरे धीरे बारिश शुरू होने लगती है, तब कितना आनंद होता है। टू प्रेस द पिलो, तकिए को दबाना अर्थात तकिए पे सोना। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर, अपने घर के कमरे में। कॉटेज चैम्बर बेड, घर के कमरे के बिस्तर पर तकिए को दबाकर सो जाना कितना परम सुख का अनुभव देता है। और एंड लाई और सोना, लिसनिंग सुनते हुए, टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो बारिश की टपटप है सिर के ऊपर, जो बारिश की सॉफ्ट सी टपटप हो रही है उस टपटप को घर के चैम्बर के बेड पर तकिए को दबाकर सोते हुए सुनना कितना अच्छा लगता है। हमारे कवि का मानना है कि
जब बारिश होती है धीरे धीरे, और तब उस समय अपने बेडरूम में सोते हुए उस बारिश की टप टप को सुनना बहुत ही आनंददायक होता है। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल हैज़ एन इको इन द हर्ट। हर जो टिंकल का मतलब होता है बारिश की टप टप, ऑन द शिंगल्स जो कि टाइलों पे हो रही है, हैज़ एन इको इन द हर्ट उसकी एक गूंज है वो दिल में होती है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और जैसे ही उस बारिश की टप टप की गूंज है वो कवि के दिल में होती है, उसके साथ ही उस व्यक्ति के दिमाग में हजारों कल्पनाएं आना शुरू हो जाती है, हजारों सपने आना शुरू हो जाते हैं। बिजी बीइंग स्टार्ट, बिजी बीइंग का मतलब होता है स्वप्न दृष्टा के दिमाग में। एंड 1,000 recollection wave their air threads into woof। एंड 1,000 और हजारों रिकलेक्शंस मतलब स्मृतियाँ या यादें वेव बुनती हैं, देयर एयर थ्रेड अपना ताना बाना, जो हवा रूपी धागे हैं वो अपना ताना बाना बुनने लगते हैं, मतलब हजारों यादें व्यक्ति के दिमाग में आने लगती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही मैं छत के ऊपर उस सॉफ्ट सी बारिश की टप टप को सुनता हूँ तो हजारों यादें मेरे दिमाग में आ जाती हैं, और कई प्रकार के सपने हैं, कल्पनाएं हैं, वो मेरे दिमाग में शुरू हो जाती हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब मेरी यादों में कौन आती है? मेरी माँ, जो कि वो लेखक के साथ नहीं है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, जैसा कि वो कई सालों पहले आया करती थी, वैसे ही बारिश के समय में जब कवि है वो अपने बेड पे सोता है तो उसके यादों में कौन आती है? कवि की माँ। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, अपने प्यारे से बच्चों, डार्लिंग ड्रीमर्स यहाँ लेखक के लिए और लेखक की माँ के बच्चों के लिए है, मतलब उसके सिबलिंग्स के लिए, भाई बहनों के लिए। तो उसकी माँ क्यों आती है? अपने बच्चों को देखने के लिए। एर शी लेफ्ट देम टिल द डान, और इससे पहले कि वो प्रभात होने से पहले उन्हें छोड़ के चली जाए, अर्थात लेखक है वो सोते हुए कल्पना में अपनी माँ को देख रहा है, तो जैसे ही उसकी नींद खुलेगी तो उसकी माँ उससे दूर हो जाएगी, इसलिए कहा गया है कि इससे पहले कि वो प्रभात होते ही उसको छोड़ के चली जाए। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, कवि कहता है अरे उसकी प्यारी सी दृष्टि है वो मुझे महसूस हो रही है। एज आई लिस्ट टू दिस रेफरेंस, जैसे ही मैं इस धुन को सुनता हूँ, विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल बाय द पेटर ऑफ द रेन, जो कि इन टाइल्सों पे बजाई जा रही है बारिश की टप टप के द्वारा। तो ये थी कविता। मुझे आशा है कि आपको ये कविता समझ में आई होंगी, और अगर आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद देखने के लिए।